जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2024 के फॉर्म आ चुके हैं। उनके लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसके हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। मैथ में आज हम लोग देखेंगे कि 31/8/2018 में शिफ्ट फर्स्ट में जितने भी मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। मैथ में हमने जीएस के भी वीडियो किए हैं, जीएस का वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर, और रीजनिंग के भी वीडियो किया है, उसको भी आप लोग जरूर देखेंगे। मैथ का है, चलो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, स्कोर भी बताइए आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना गलत किया, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट रहा है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिख के जाएं किस प्रकार के आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या है। तो अगर आप इसको तोड़ेंगे, अगर मैं पहले ऑप्शन ए को हल करना चाहता हूं तो आप इसको, क्योंकि क्यूब पूछा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 8 × 4 कर सकते हैं 32 को, और क्यूब है यानी कि ये आपका भाई 8 का क्यूब निकल के आ जाएगा 2, 8 का क्यूब निकल के आ जाएगा 2, और ये आपका अंडर रूट 4 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होगा ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, हटाइए, अगले पद देखते हैं। अगर मैं 5 को 32 की बात करता हूँ तो 32 को कैसे लिखे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 5 बार मुझे 2 मिल गए हैं। 1 2 3 4 5 बार मुझे 2 मिल गए हैं, यानी कि इसको मैं सिर्फ 2 लिख सकता हूं क्योंकि उसने अंडर रूट 5 दिया है। ठीक है, अंडर रूट 5 दिया है तो यही आपकी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। ये देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, बॉडमॉस के नियम से करेंगे, बहुत आसानी से आप लोग इसको कर पाएंगे। सबसे पहले अगर मैं सॉल्व करता हूं ब्रैकेट को, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 16 बचेगा, 20 में से 4 जाएगा, आपका 16 बचेगा। ठीक है, उसके बाद अगले वाले ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसको 13 में से अगर मैं 3 देखता हूँ, 13 और 3, क्योंकि ये गुणा में है। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, इसको आप 13 और 3 को जोड़ देंगे, ये 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ये आपका 16 बन जाएगा। 13 3 कितना बन जाएगा, तो आपका ये 16 बन जाएगा। और 24 में से 16 जाएगा, ये तो 8 बचेगा। 24 में से 16 जाएगा तो ये 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। तो यानी आपके पास यहाँ से कितना बचा, 4 प्लस का 1/4 प्लस का 1/6 गुणे का क्या आ जाएगा। इसको आप अगर ब्रैकेट में हटा लेंगे तब भी चलिए, मैं मझले ब्रैकेट में पेक कर लेता हूँ। ठीक है, माइनस का 12 और गुणे का ये आपका बचा 8, मझला ब्रैकेट बंद कर देते हैं। और यहाँ पर भाग का चिन्ह आपको यहाँ, क्योंकि 16 बना है ना, तो 16 यहाँ लिख दीजिए। क्लियर है। अब आगे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको देखिए, अगर आप इसकी गुणा करवाते हैं, सबसे पहले क्या होगा, इसकी गुणा करवाइए तो 12 ठी 96 हो जाएगा। ये माइनस का 96 बचा, ये कितने का बचा, माइनस का 96 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 16 से जब इसको भाग दोगे तो ये माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 4 है, प्लस का 1/6 और गुणे का माइनस का 6, माइनस का 6 बाहर आ जाएगा, माइनस का 6 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और माइनस का 6 से अगर आप इसको काटेंगे, माइनस का 6 से इसको अगर काटेंगे, एक मिनट दोस्तों मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको अगर आप काटेंगे, क्या है, क्योंकि माइनस का 6 है और प्लस का 6, ये आपका दोनों कट जाएंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पर आपका 4 - 1 बराबर आंसर 3 आ जाएगा। विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझे, उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। इसमें देखिए ध्यान से देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। ये आपको सारणी दी गई है, ये सारणी दी गई है। लास्ट में जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे बहुत आसानी से आप पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन ने क्या है कि दी गई तालिका में 4 विषय आपको दिए गए, PCB और M। 4 छात्र दिए हैं, WXYZ द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम कितने अंक हैं, तो कहेंगे प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक हैं। इनमें से 4 छात्रों में से यम के औसत अंक आपको बताना है। किसके, यम के। बस आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा कि हमको क्या है, यम के औसत अंक बताने हैं। फिर से हम लोग यही सारणी पर चलते हैं और यम के औसत अंक जितने भी हैं वो जोड़ लेते हैं। यम के औसत अंक आपको बताना है तो यम के औसत अंक आप क्या करें, जोड़ लें भाई। 85 60 40 65 जोड़ लोगे। ठीक है, तो 5 5 10 का 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, 8 6 14, 14 4 18, 18 6 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 1 25, 24 से कितना जाएगा, 25, 250। ठीक है, 1 2 3 4 विषय कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या, आपके कितने, एक मिनट दोस्तों, ये कितना है, 400 कितना था, 250 था। ठीक है, और 4 से इसको दे देंगे भाग, क्योंकि आपको उसने क्या पूछा, औसत पूछा। यम के औसत अंक कितने हैं, 4 छात्रों में यम के औसत है, ये आपके छात्र हो जाएंगे, ये आपके विषय हैं। तो 4 विषय हैं, क्योंकि 4 तो विषय है ना, तो 4 विषय हैं, जब 4 से हमने दे दिया भाग। अगर आप इसको 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 24, 62.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 62.5 आपका राइट आंसर है, 62.5। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर 62.5 देखते हो किस ऑप्शन में, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर आपका 62.5, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे।
जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए, ये भी सरलीकरण का क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। हल करना है आपको, बताइए राइट आंसर क्या होगा। छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको बताना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखना चाहूँ, अच्छा क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपको क्या करें, पीछे से हल करते आना है। पीछे से हल कर लो। देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको ये और ये जुड़ जाएगा, ये और ये जब जुड़ेगा तो आपको पता है पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 6, क्योंकि जीरो आएगा 6। फिर आपका ये देखो, अगर मैं इसको 3 बना लूँ तो ये देखो 3 6 आ गया। ठीक है, 6 के बाद आपका कितना आ जाएगा, अब इसको जोड़ो, 9 6 15, 9 6 15 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, 9 6 15 आ गया। अब आपका 9 और 1 10 आ गया, 10 का जीरो हासिल का 1 आएगा, 1 और 1 2। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, 2.56 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये क्योंकि ये माइनस का आएगा और ये भी माइनस का है, अब इसको जोड़ लो। तब जब इसको आप जोड़ेंगे तो आप इसको ऐसे लिख ले, 600 और ये आपका कितना आ जाएगा 19। इसको जोड़ लीजिए, जोड़िए तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 2 11 और ये आपका कितना आ जाएगा 21, 21.656 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या 196 में से इसको माइनस कर देंगे। जब आप 196 में से 21 को माइनस करेंगे, 21 पॉइंट कुछ गड़बड़ हुआ दोस्तों, 21 पॉइंट कुछ गड़बड़ हुआ है, माफ़ी चाहेंगे, कुछ तो गड़बड़ हुआ है दोस्तों। एक बार फिर से देखते हैं, ये 6 7 आएगा, 7 यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, 1.96 जीरो इसको बना लेते हैं और इसमें जोड़ना कितना है 0.196। तो आपका जोड़ो 6 9 6 15, 9 1 10 11, 9 1 10 11 आ जाएगा आपका। ये आपका कितना है, ठीक तो है यार, क्या गड़बड़ है। ठीक है, 9 10 11, ये आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, ये आपका 2, यहाँ पर एक 1 है। ठीक है, ये 1 है दोस्तों, याद रखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 256। इसमें से अगर आप 1 माइनस 196 से 21.156 माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 174 पॉइंट आ जाएगा आपका, 174.24। ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा दोस्तों। आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा है 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 555 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी है, ट्रेन की चाल। तो चाल बराबर आप सभी को पता है दूरी बटे समय होता है। अच्छा, दूरी कितनी हो जाएगी, 145 और प्लस 256, क्योंकि जब किसी पुल को या किसी सुरंग को पार करती है तो दोस्तों उस ट्रेन और उस पुल या सुरंग की लंबाई दोनों जुड़ जाती। तो अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 5 5 10, 5 4 9 1 10, 6 1 7 1 8, 800 इनकी दोनों को दूरी हो जाएगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, 800 इनकी दूरी हो जाएगी। समय आपका कितना दिया है, तो आप कहेंगे समय दिया 36 सेकंड, काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको, उसने पूछा क्या है, अच्छा एक बात, ये बात हमेशा याद रखना, ये क्या है, ये सब मीटर में है, यानी कि चाल जो आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। लेकिन उसने आपसे जो चाल पूछी, गति पूछी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से इसको कर दें गुणा, 18/5 से इसको कर दें गुणा। तो 18/5 से इसको मैंने गुणा कर दिया है। तो देखो 18 दूनी 36 से आपका जाएगा, 5 से काटोगे 16 25 80, 160 आ जाएगा। 80 2 से काटोगे आपका 80 पर जाएगा। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर सी आ जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, विकल्प उत्तर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपये में खरीदी थी और इसे 12.5 के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या। अच्छा, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है, आपको पता होना चाहिए, 1/8 होती है। यानी कोई चीज़ अगर मैंने 8 की खरीदी है, मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो 1 का लाभ लेकर मैंने 9 को बेची है। ठीक है, 9 की बेची है। यानी कि कोई चीज़ अगर CP 8 का है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा CP 8 का ना भैया 96 का है, यानी कितने गुना ज़्यादा, 12 8 96, 12 गुना ज़्यादा, मतलब 12 गुना ज़्यादा नहीं, 12 गुना। तो ये भी अपने का कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 का लाभ लेकर बेची, तो ये भी 12 नाम 108। तो हमारी वस्तु जो बिकेगी वो 108 रुपये की बिकेगी। विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा, विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 108 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 108 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या को का हर इसके अंश से 10 अधिक है, इसके अंश से 10 अधिक है, यदि अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है और हर को 3 कम कर दिया जाता है तो 5.6 संख्या प्राप्त होती है। वास्तविक परिमेय की संख्या क्या है। अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाना चाहूँ तो देखो, वास्तविक परिमेय संख्या आपसे पूछा है, आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। अगर वास्तविक परिमेय संख्या आपसे पूछिए, 1 मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या को
का हर इसके अंश से 10 अधिक है, 10 अंश से 10 अधिक है। अगर मैंने दोस्तों अंश को यक्स माना है, अंश आपका यक्स हो जाएगा, तो हर आपका क्या आ जाएगा, यक्स प्लस 10, हर आ जाएगा यक्स प्लस 10, ये आपका 10 हर आ गया। अंश आपका यक्स है और हर आपका यक्स प्लस 10 है। अब क्वेश्चन ने क्या कह दिया है, क्वेश्चन ने कह रहा है यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है और हर को 3 कम कर दिया जाता है। अगर मैं अंश को 4 बढ़ा देता हूँ, हर को 3 कम कर देता हूँ, तो आपका इसमें प्लस का 4 आ जाएगा और ये माइनस का 3, यानी कि अब कुल मिलाकर जो हमारा मतलब समीकरण बनेगा वो कितना बनेगा, यक्स प्लस 4 बटे यक्स माइनस यक्स प्लस 7 बनेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, कर दिया जाता तो प्राप्त 5/6 संख्या प्राप्त होती है। संख्या जो है 5/6 प्राप्त होती है, यानी कि इसके बराबर 5/6 आपको रख देना है। ठीक है, इन तिरछी मल्टीप्लाई करवा देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। करवाइए, अगर मैं 6 से करवाता हूँ तो 6x प्लस में 6 चौक 24 आ जाएगा, बराबर में 5x प्लस 5 सते 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, 5 में से 6x में से 5x जाएगा तो x बचेगा। ठीक है, 24 में से 35 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 24 में से 35 जाएगा तो आपका बचेगा 11, यानी कि जो आपका अंश आ जाएगा, अंश आपका 11 आ जाएगा। और क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो अंश है वो हर से जो अंश से 10 अधिक है, हर आपका कितना 10 अधिक है, यानी 10 अधिक 21 आ जाएगा। तो 11/21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे। 11/21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या है, कह रहा दिए गए क्रम का 20वां पद आपको बताना है। 20वां पद क्या हो जाएगा, देखिए अगर आपको 20वां पद यानी कि n वां पद जब भी पूछा जाता है तो फार्मूला आपको पता होगा, tn n वां पद अगर पूछा जाता है, n वां पद, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है प्रथम पद प्लस n होता है, मतलब जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी संख्याएं, जैसे 20 संख्याएं तो n-1 और बटे d होता है सार्वंतर, d क्या होता है, सार्वंतर, d होता है सार्वंतर। ये आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले में पूरा लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो n वां पद आपको निकालना है, tn तो निकालना है 20वां पद। ठीक है, इसको आप 20वां पद लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, चलिए लिख लेते हैं, 20वां पद आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद अगर 20वें पद के बाद a कितना है, तो a है आपका प्रथम पद जो आपकी -50 दिया है, a क्या है, प्रथम पद है, -50 दिया है। ठीक है, और फिर उसमें क्या है, ठीक है, a आपका -50, ये माइनस है, इसमें कोई चीज़ नहीं माइनस है। ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस है। उसके बाद क्या कर रहा है, यन जो है आपका कह रहा है कितने पद हैं, तो आपको पता है 20 में से एक जाएगा 19 लिख लीजिए, 20 में से एक जाए, क्योंकि मैंने 20 लिख दिया, 20 में से एक गया 19 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, 19 और गुणे में डी आपका सार्वंतर है। सार्वंतर कितना है, तो आप देखेंगे 3 का अंतर है। कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 3 का अंतर है। 19 तियाँ कितना आ जाएगा, तो 19 तियाँ 57 आ जाएगा, -50 प्लस का आपका 57 है, तो कुल मिलाकर अगर आप इनको घटाएंगे तो क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है तो प्लस का 7 आ जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा, 7, प्लस का कितना जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, याद रखेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है, प्लस का 7 आ जाएगा, राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। क्या दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटे से 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 से 1/2 घंटों में पूरी की जा सकती। तो यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया जाता है तो कितना समय लगेगा। देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल आपकी कितनी है, तो आप कहेंगे चाल है 62 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और इसमें समय कितना लगता है, 3 दूनी 6 और 1 7/2, समय कितना लगता है, 7/2 समय लगता है। इसी दूरी को अब कह रहा है, इसी दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ा दिया जाता है, यानी कि दर अगर मैं कर दूँ 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दूँ, यानी कि अब जो चाल में कर देता हूँ, अब मेरी चाल कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। तो अब कह रहा कितना समय लगेगा, तो मैंने माना समय जो लगेगा वो आपका यक्स समय लगेगा। ठीक है, इसको काटापीटी कर दें, आंसर आ जाएगा। काटापीटी कीजिए, तो देखो अगर मैं 7 से काटता हूँ तो ये 10 पर जाएगा, 7 से काटोगे 10 पे जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काटोगे 31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 10 से काटेंगे, अगर भाई 31 अब आपका आंसर कितना है, 31/10 आंसर कितना है, 31/10 आया कि ना, 31/10 आया, यानी कि 3 घंटे तो पूरे आ जाएंगे, 3 घंटे तो पूरे आ जाएगा। ये कह रहा है तो कितना समय बचेगा, कितना समय बचेगा, तो कितना समय बचेगा, अच्छा ये कह रहा, पहले तो 3 घंटे लगते थे। ठीक है, कितना समय बचेगा, अगर मैं देखूँ कितना समय बचेगा उसने पूछा है, तो अगर इसको मैं काटूँ तो 3 घंटे तो यहाँ पूरे बच जाएंगे, 3 घंटा 1/10 है। अब इसको मैं अगर 60 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिनट चाहिए ना, यहाँ से मुझे मिनट चाहिए, तो अगर मैं इसको काटूँ तो भाई 10 से इसको काटोगे 6 पर, 60 पर, यानी 6 मिनट बचे। यहाँ पर कितना, यहाँ पर 3 घंटा 6 मिनट समय लगा, और जबकि यहाँ पर दोस्तों 3 घंटा 30 मिनट समय लगता था, यहाँ पर 3 घंटा 30 मिनट, तो कितना समय बचा, तो आप कहेंगे 24 मिनट का समय बचा। क्लियर है भाई, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है भाई। यहाँ पर समय लगता है 3 घंटा 6 मिनट और यहाँ समय लगता था 3 घंटा 30 मिनट, यानी कि बचा कितना समय, तो आप कहेंगे समय मेरे पास 24 मिनट बच गया। समय भैया कितना बच गया, 24 मिनट मेरे पास समय बच गया। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक कक्षा में 60 बच्चे को गणित पसंद है,
45 बच्चों को विज्ञान पसंद है और 25 बच्चों को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले जो दोनों कॉमन होते हैं उनको बनाया जाता है, ठीक है। 25% को दोनों पसंद है, ये आपका मैथ का सेक्शन हो गया, ये साइंस का। अगर 25% बच्चों को दोनों पसंद है तो भैया गणित जो है वो 60% बच्चों को पसंद है, जिनमें से मैं आपको 25 पहले ही ले चुका हूँ। तो नहीं, सिर्फ मैथ आपको 35% बच्चों को प्राप्त होगी, सिर्फ मैथ 35% बच्चों को पसंद होगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, उसके बाद कह रहा कि 45% बच्चों को विज्ञान पसंद है, जिनमें से 25% बच्चे ले चुका हूं, यानी 20% बच्चे को सिर्फ और सिर्फ साइंस 20% बच्चों को पसंद है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, कम से कम एक विषय पसंद है, ऐसे कितने बच्चे हैं? तो भाई ऐसे बच्चे जिनको केवल गणित पसंद है वो आपके हो गए 35%, और केवल जिनको सिर्फ और सिर्फ भैया केवल विज्ञान पसंद है वो आपके 20% हो गए। तो अब कह रहा है संख्या वो बतानी है जिनको कह रहा है वो संख्या बतानी है जिनको कम से कम एक विषय पसंद होता है। तो आप इनको क्या करें, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। अगर इन तीनों को जोड़ते हैं 35, 20 और 20 कितना हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा 80। ये आपका आ जाए 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय, मतलब कम से कम एक विषय तो पसंद हो, 2 विषय हो वो भी चलता है, लेकिन एक विषय तो होगा ही होगा, 2 विषय हो वो भी चलता है, लेकिन 80% बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय, कम से कम एक का मतलब है दोनों विषय हो वो भी चलेगा, लेकिन एक विषय तो कंपलसरी होना चाहिए। तो राइट आंसर 80 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा एक यदि 280 सही 4/5 लंबाई की एक छड़ को 23 से 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कितनी छड़ें प्राप्त होगी? बहुत सरल क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, 208 को अगर सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको काटेंगे तो 1000, ये कितना बनेगा? 1044 बनेगा। कितना बनेगा? 1000, क्योंकि 1000 ये कितना 1040 बनेगा, और प्लस में 4 करेंगे 1044, ठीक है। ये आपका 1040 और इधर 1044, तो ये कितना बनेगा? 1044। एक मिनट दोस्तों, एक कितना बनेगा? 1044, एक मिनट, 1044/5, ठीक है। कितनी छड़ें? तो मैंने कहा यन छड़ें, किनमें से 23 पंचे, 23 पंचे प्लस 1, 23 सही 1/5 प्लस 1, इसको आप करेंगे 116/5 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 116/5 हो जाएगा। काटा पीटी करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। काटा पीटी करेंगे आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहें तो कैसे कटेगा? तो इसको 5 से 5 तो पहली बात कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप काटेंगे 9 बार जाएगा, 9 छाक 54, 9 बार इसको आप काटेंगे, ये 9 बार पूरा चला जाएगा। कितनी बार? 9 बार। ये बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। 116 से 9 को काटेंगे 9 बार पूरा चला जाएगा। 116 से 1044 को काटेंगे 9 बार पूरा चला जाएगा। 9 क्षण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट ये रहा, ये बताइए इसका मान बताना है आपको। देखिए क्वेश्चन आपको वर्ड मॉस वाला जब भी देता सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, क्लियर है। अगर आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ से आपका कितना बचेगा? यहाँ से आपका 5 बचेगा, ठीक है, 5। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन का वाला सबसे पहले सॉल्व करना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। का वाला तो 5 दूनी यहाँ पर गुणा जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 में से आपका 3 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आपका 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना बचा? 14/7 गुणे का 4, 14/7 गुणे का 4 गुणे का 5, यही तो बचा। इसको आप कर लीजिए। अब एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ से ये गलती मत करना कि पहले गुणा कर देना, नहीं भाई। 14 से 7 को भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 से 4 गुणे 5, 4 दूनी 8 पंचे 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे, विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे। 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आया? एक एक बात समझा रहा हूँ, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए इनमें से बताना। ये क्वेश्चन कह रहा है a³ - b³ और नीचे a+b का होल स्क्वायर दिया है। a³ - b³ और नीचे a+b का होल स्क्वायर दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका पहले फार्मूला खोल लेते हैं। अगर मैं a³ - b³ का फार्मूला आपको बताना चाहता हूं तो क्या होता है? a+b, क्या होता है? a+b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस ab, 2ab नहीं माफ़ी चाहेंगे ab, ये आपका होता है इसका फार्मूला। इसी फार्मूले पर बेस करना है। बताइए अगर मैं करता हूँ a स्क्वायर, भाई a+b पहले तो है, तो a - b, यानी कि a - b अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट लगाऊँ, चलिए डायरेक्ट नहीं ऐसे लगाते हैं, इसको डायरेक्ट लगाते हैं। देखो a+b क्या होता है? पहले हम आपको लेना a+b, अगर a+b लेंगे तो a+b लेना है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। और इन दो, ये तो भाई सॉरी a+b नहीं a - b लेंगे। पहले क्या होता है? a - b होता है, यानी कि इन दोनों को माइनस कर देंगे। इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? तो आपके पास बनेगा 0.1 बचा, ठीक है। ब्रैकेट में इसको अलग ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, बाकी का अलग ब्रैकेट में। अब क्या होगा? अब क्या कर रहा है? a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 0.04, ये बचा, प्लस का आपका क्या जाएगा?
प्लस का आ जाएगा वी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका वही बनेगा 0.01, ये आपका हो जाएगा प्लस ए बी यानी कि प्लस क्या करा, प्लस ए बी यानी कि ए बी, इन दोनों की गुणा, जब इन दोनों की गुणा करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा इन दोनों की गुणा कहा जाएगा 0.02, ये आपकी गुणा आ जाएगी, ठीक है, बटे 0.02। अब आपको बटे में तो ये रखना है, ठीक है, इसको मैं बाद में रखता हूँ, आप लोग समझ जाए, इसको मैं बाद में रखता हूँ। अब बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को, जो इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे आपके पास बनेगा यहाँ से 0.07, ये आपके पास 0.07 बचे, 4 1 5 2 7, 0.07 बचा, और गुणे में आपके पास कितना है, गुणे में आपके पास है 0.1 है, बटे में आपका क्या है, बटे में आपका है जी। अब उसने क्या पूछा था, इन दोनों को जोड़ दो, पहले इन दोनों को जोड़ दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका 0.3 बचेगा, 0.3, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर खोलना चाहें तो इसका स्क्वायर चलिए खोल लेते हैं, तो 0.3 का होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो 0.09 बचेगा, ठीक है। इसकी जब आप गुणा करवाएंगे तो इसकी गुणा आपके पास बनेगी 0.007, और बटे में आपका कितना है 0.09, ठीक है। अब इसके पॉइंट अगर हटाएंगे तो देखो दो संख्यावाद पॉइंट है इधर आपका, तो इसको 7/90 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 7/90, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। 7/90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कहीं भी देखिए आपका ये आंसर क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 7/90। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए। उन्नति को एक सामान 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई, 10% का लाभ कमाने के लिए उस सामान का मूल्य कितना रखना चाहिए। 13% की हानि होती है, 13% की हानि का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। 13% अगर हानि की बात करता हूं तो ये अगर 13% की हानि होती है तो देखिए, तो किराया सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, उसने क्या पूछा कितना बढ़ाना चाहिए। सिंपल भाई, एक बात बताइए, 696 की चीज़ है, 696 की चीज़ है, अगर 13% की हानि हुई है यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए, तो भाई कॉस्ट प्राइस चाहिए यानी कि 87 बटे आप इसको 100 करते हैं, 100/87, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए, ठीक है। अब उसको लाभ कितना चाहिए, इस वस्तु पर उसे 10% का लाभ चाहिए, 110/100, 110/100 काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल आ जाएगा, इसको अब अगर आप काटेंगे ये कितने से कट जाएगा आपका, 7 है ना, 87, 8, इसको 8 से काटे, 8 7 56, इसको कर दें 8 7 56, ये बचेगा, हाँ 8 ही से हो जाएगा, 8 7 56, 8 8 64 और 5 69, बिल्कुल सही। ये आपका पूरा 8 बार चला जाएगा, 8 बार, और 110 इधर है, यानी कि अब आपका जो मूल्य आ जाएगा बेचने पर 880 का, 880 को बेचो, और पहले कितने को बेच रहे थे आप, पहले बेच रहे थे मात्र 696 का, पहले कितने का 696 से, ठीक है। अब इसने कितना ज़्यादा चाहिए तो आप कहेंगे 184, इसको घटाएंगे तो 184 आ जाएगा, विकल्प उत्तर सी में दिया है। उम्मीद है आप लोग समझ गएंगे, समझे या फिर से समझाऊँ, अगर नहीं समझे तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊँ। दूसरा तरीका क्या है भाई, उसने क्या कहा है 13% की हानि होती है, यानी 13% मतलब 87 लिख सकता हूँ, 87%, और 87% की वैल्यू आपको कितनी दी है तो आप कहेंगे 696 दी है, यानी कि 1% की वैल्यू अगर आपसे निकालूं तो कितनी आ जाएगी, इसको आप काटेंगे 9 से, ये आपकी 9 बार चली जाए, हाँ 9 बार नहीं 8 बार, माफ़ी चाहेंगे 8 बार, 1% की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। अब उसने पूछा है कि 110% का लाभ चाहिए, तो 110% का मतलब क्या है, यहाँ भाई 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई, 110 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 110 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका वही 880 आ जाएगा। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए आप अगला क्वेश्चन। पिनाकी भास्वती से, जो पिनाकी है पी, भास्वती यानी कि बी, पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1.2 गुना होगी। पिनाकी की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को मैं लगाना चाहूँ तो किस तरीके से आप लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को यक्ष मान के लगाओ तो मुझे लगता है जल्दी लगेगा कि उसने पिनाकी और भास्वती की बात की है। अगर मैं पिनाकी की आयु भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, अगर मैं मान लेता हूँ भास्वती की आयु नहीं बी की आयु, अगर मैंने यक्ष मान ली, बी की आयु मैंने यक्ष मान ली, बी मतलब भास्वती, और पिनाकी की आयु क्योंकि छोटी है तो पिनाकी की जो आयु हो जाएगी यक्ष -9 हो जाएगी। पिनाकी की आयु कितनी आ जाएगी, यक्ष -9 हो जाएगी। अब उसने क्वेश्चन ने क्या कहा समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि 13 वर्षों बाद भास्वती की आयु कितनी हो जाएगी। 13 वर्षों बाद, अगर कह रहा 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1.5 गुनी है, यानी भास्वती की आयु हो कितनी जाएगी, तो भाई 13 वर्षों के बाद अगर देखें तो भास्वती की आयु x+13 हो जाएगी। भाई x+13 हो जाएगी कि ना, पिनाकी भास्वती की आयु x+13 हो जाएगी। और इसका मान जो दिया है वो
पिनाकी की आयु का कितना दिया है, तो अब कह रहा है तो 13 वर्षों बाद पिनाकी की भी आयु निकाल लेते हैं। अब 13 वर्षों बाद पिनाकी की आयु कितनी हो जाएगी, तो भाई वर्तमान आयु कितनी है पिनाकी की वर्तमान आयु 9 है, और 13 वर्षों बाद ये आपकी पिनाकी की आयु हो जाएगी। यानी कि पिनाकी की आयु 13 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, तो आप इसको काटेंगे प्लस का 4, क्योंकि भाई इनको घटाओगे चिन्ह प्लस का होगा, प्लस वाला ज़्यादा है, तो x + 4 हो जाएगा। पिनाकी की आयु कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये कितनी की आ जाएगी, पिनाकी की आयु। यानी कि पिनाकी की आयु अगर मैं देखूँ तो x + 4 आ जाएगी। इनको हटा लीजिए, ये इसको हटा लीजिए। यानी कि पिनाकी की आयु 13 वर्षों बाद कितना आ जाएगा, पिनाकी की आयु 13 वर्षों बाद x + 4 आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है पिनाकी की आयु की 1.2 गुनी होगी। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x प्लस जो 13 होगा वो होगा 1.2 गुना किसका, x + 4 का। यही तो क्वेश्चन ने पूछा, कहा। समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यही क्वेश्चन कहता। अब इनको लगाइए भाई, यहाँ से x + 13 आपका तो पहले से है, ठीक है। 1.2 x + 12 × 48 यानी कि 4.8, यही है आपका। इसको घटा लीजिए, इसको ना घटाइए तो यहाँ से आपको क्या देखते हैं, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो घटाना तो पड़ेगा, ये x + 2 है ना, ये आपका 0.2x यहाँ से चला जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा x, और 13 में से 13.4, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी कितने पाई जाएगी, 8.2/0.2। यही 8.2 इसका और 0.2 इसका, ठीक है। तो x का मान ये आ जाएगा, इसको काटोगे 0 से 0 चला जाएगा, ये आपका x = 41। x = कितना आ जाएगा, 41। इस क्वेश्चन का राइट आंसर x = 41 कहाँ, x = 41 आ गया। ये किसकी है, भास्वती की आयु। और उसने क्वेश्चन ने पूछा है पिनाकी की आयु, तो पिनाकी की आयु क्या है, पिनाकी की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु कितनी है, 9 वर्ष छोटी, तो 41 में से 9 जाएगा, कितना राइट आंसर होगा, 32 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, पिनाकी 9 वर्ष छोटी है, तो राइट आंसर क्या होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कह रहा सुनील अपनी यात्रा का, या एक मिनट दोस्तों, सुनील अपनी यात्रा कह रहा है, सुनील अपनी यात्रा 2:13:34 दोपहर बाद शुरू की, मतलब 2:13:34 पर दोपहर के बाद शुरू की, और गंतव्य पर 4:43:45 दोपहर बाद पहुंच गया। सुनील की के यात्रा प्रारंभ करने से 45 मिनट 27 सेकंड पहले अनिल ने यात्रा शुरू की और गंतव्य पर 37 मिनट 16 सेकंड बाद पहुंचा। अनिल ने अपनी यात्रा को कितने समय में पूरी की। क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समय का खेल है। आपको सिर्फ मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तंग करना चाहता है, बस तंग करना। तो देखो, अगर आप इसको क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अगर अनिल के द्वारा यात्रा में मतलब अनिल का द्वारा मैं समय निकालता हूं, अनिल के द्वारा कह रहा इतने मिनट बाद, तो अगर मैं अनिल ने कब यात्रा प्रारंभ की, ये अगर मैं निकालता हूं तो इनमें 45 और 27 इनको जोड़ दो, यही तो कह रहा। तो अनिल की जो यात्रा का समय आ जाएगा वो 2 बजकर, भाई देखो, क्योंकि 45 मिनट 27 सेकंड बाद अनिल ने यात्रा शुरू की, तो अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ, इनको जोड़ लीजिए, आप अपने आप जोड़ लेंगे तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3:19 मिनट 1 सेकंड, 19 मिनट 1 सेकंड पर अनिल ने यात्रा शुरू की। अनिल ने यात्रा कितने बजे शुरू की, तो अनिल ने यात्रा शुरू की है 3:19 मिनट 1 सेकंड पर, ठीक है। और उसको वहां तक जाने में समय कितना लगा है, कह रहा है 37 मिनट, सुनील के बाद 1 मिनट, 45 मिनट 27 सेकंड बाद अनिल से यात्रा शुरू की, गंतव्य पर सुनील के 37 मिनट 16 सेकंड बाद पहुंचा। अच्छा एक बात बताइए, सुनील गंतव्य पर पहुंचा कब, तो 4:43 मिनट 45 सेकंड पर पहुंचा, उसके 37 मिनट 16 सेकंड बाद पहुंचा है, यानी कि ये गंतव्य पर कब पहुंचा, तो गंतव्य पर ये कब पहुंचेगा, तो आप कहेंगे इसको इन दोनों को जोड़ लीजिए तो गंतव्य पर ये पहुंच जाएगा। अगर मैं गंतव्य, ये तो इसने शुरू किया है, अगर मैं गंतव्य की बात बताता हूं तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये गंतव्य पर कब पहुंचेगा, ये पहुंचेगा 5 बजकर, या आप इनको जोड़ लीजिए 21 मिनट 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड गंतव्य पर पहुंचा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसको यात्रा में कितना समय लगा, इन दोनों को घटा देंगे। अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ से आपका 0 आ जाएगा, 22 को 0, 21 में से 19 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, ठीक है, और 5 में से 3 जाएगा तो भी 2 बचेगा, यानी कि 2 घंटा 2 मिनट में इसने यात्रा अपनी समाप्त की। 2 घंटा 2 सेकंड, 2 घंटा 2 सेकंड नहीं, 2 घंटा 2 मिनट है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 2 घंटे 2 मिनट में। क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ आपका समय का खेल है, ठीक है, जोड़ घटाना है बस और कुछ नहीं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा एक मिश्र धातु में 35% चांदी थी, यदि मिश्र धातु की मात्रा 119 ग्राम चांदी थी, मिश्र धातु में 119 ग्राम चांदी थी, तो मिश्र धातु के अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 35% कह रहा है, इस मिश्र धातु की मात्रा में 100, कुछ नहीं, 35% का जो मान आपको दिया है, 35% का मान कितना है, 35% का मान 119 है, 35% का मान 119 है, ठीक है।
35% का मान 119 है, तो आपसे मान बाकी का पूछा, बाकी का मतलब 35% तो कह रहा, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी, अन्य तत्व मतलब कितना है 35 में से भाई कितना बचेगा, ये आपका 65% की मान पूछा है कि नहीं पूछा, 65% का मान पूछा है अगर 35%, तो यहाँ से अगर मैं 7 से इसको काटा हूँ, 60 से 5 पर जाएगा, 7 से कितनी बार जाएगा, 17 सत्ती 119, 17 पर जाएगा, ठीक है, 17 सत्ती 119। अब उसने पूछा है 65% की मात्रा, कह रहा अन्य तत्व, तो अन्य तत्व 65% तो होंगे, अन्य तत्व कितने होंगे 65%। अगर 5% का मान 7 है तो भैया अगर मैं 5 में कितने की गुणा करवा दूं 65 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 में अगर 13 की गुणा करवाते हैं तो 65 हो जाएगा, 13 की गुणा करवाते हैं 65, तो इसमें भी 13 की गुणा करवा दी है, 13 सत्ती 91 का एक हाथ से लगा 9, 13 13 और 9 22, कितना जाएगा 221। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे, विकल्प उत्तर बी 221 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प उत्तर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। कह रहा नीचे दिए गए बच्चों की माध्यिका आपको बताना है, माध्यिका क्या है, नीचे दिए गए बच्चों का एक समूह है, इनमें दी गई उनकी माध्यिका में आयु, तो माध्यिका क्या होती है पहले एक सीरियल से ले लेते हैं, 2 है, 2 के बाद आपका 3 है, 3 के बाद आपका 5 है, 5 के बाद आपका 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 2 9 है और 9 के बाद आपका 7 है, ठीक है। जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 क्या है सम संख्या है, 8 क्या सम संख्या है, सम संख्या है, तो 3 इधर के हटा दीजिए और 3 इधर के हटा दीजिए, बीच में है तो इन दोनों को जोड़िए, 8 से 14 हो जाएगा, 14 को 2 से भाग कर दीजिए क्योंकि 2 आए थे ना, तो 14 को 2 से, 1 मिनट, 8 से 14 है ना, कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट दोस्तों, ये गड़बड़ी मैंने किया है, गड़बड़ किया दोस्तों, गड़बड़ किया, ये 7 मैंने गलत लिखा है दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर क्या जाएगा, ये आपका 8 से पहले 7 आ जाएगा, ठीक है, 8 से पहले 7 यहाँ पर नहीं, ठीक है, तो 7 6 13 और 13 को 2 से भाग करेंगे तो 6.5, ठीक है, 6.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 6.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये लीजिए, क्या दिए गए भिन्नों में से कौन सी संख्या 9/7 से बराबर नहीं है, 9/7 के बराबर नहीं है, तो बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे 7 तियाँ 21, इसको देखें 9 तियाँ 27 और 13 तियाँ 17 तियाँ 51, ये तो 3 से इसका ये इसका 3 गुना है, ठीक है, ये इसका 3 गुना हो जाएगा। अगर बात मैं देखता हूँ ये आपका देखिए ये वाला इसका 7 गुना है, अगर मैं और की बात करता हूँ 153, ये देखिए ये इसका 17 गुना है, ये इसका 17 गुना है, ये आपका राइट आंसर नहीं है, ये आपके इसके बराबर नहीं है, ये जो है वो इसके बराबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है विपुल सेबल की तुलना में 16 साल छोटा है, अब से 12 वर्ष बाद सेबल की आयु विपुल की आयु की 1.5 गुना होगी, तो राइट आंसर क्या है। देखिए अगर मैं मानता हूं कह रहा सेबल की आयु, कह रहा है सेबल की तुलना में 16 वर्ष छोटा, अगर सेबल की आयु यक्स है, यक्स किसी की सेबल की आयु है, और कह रहा है जो विपुल है विपुल, अगर विपुल की आयु में निकालता हूं बी की आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष, क्या करा 16 वर्ष छोटा, यानी कि विपुल की आयु कितनी हो जाएगी x-16, विपुल की आयु x-16 हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या करा है कि 12 वर्षों बाद, अगर 12 वर्षों के बाद सेबल की आयु में निकालता हूँ, सेबल की आयु 12 वर्षों बाद कितनी आ जाएगी, तो x+12 आ जाएगी, 12 वर्षों बाद सेबल की आयु x+12 आ जाएगी। और क्वेश्चन कह रहा है आगे कह रहा है अगर मैं इसकी बात निकालता हूँ 12 वर्षों बाद तो कितनी आ जाएगी x माइनस, वही सेम क्वेश्चन है 12 वर्षों बाद, ठीक है, यहाँ से कितना बनेगा 16, लेकिन माइनस का 16 बचेगा, कितना माइनस का 4, यहाँ से कितना बचा माइनस का 4, ये विपुल की आ जाएगी 12 वर्षों बाद। तो इसने क्या पूछा है कि विपुल की आयु से 1.5 गुना होगी, यानी विपुल की आयु से 1.5 गुना, वही भैया x+12 बराबर में कितना जाए 1.5, ये ब्रैकेट में लिख लो 1.5 x-4, ठीक है। यहाँ से देखिए ये आपका 1.4 x से जाएगा तो कितना बचा 0.5, ठीक है, और इसकी जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो 14 7 21, 21 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 21 में से 12 जाएगा तो आपका ये बचेगा 10 नहीं 9, 21 में से 12 जाएगा तो आपका बचेगा 9, सॉरी 9 तो बचेगा यार, कुछ गड़बड़ है, 12 ये 4, ये माफ़ी चाहेंगे 4 है या 14 में समझ रहा है, ये 14 समझ रहा हूँ 4 बचेगा, माफ़ी चाहेंगे 14 नहीं 4 है, ठीक है। 4 किसकी मल्टीप्लाई और 6 बनेगा, 6 में से 12 जाएगा, 6 12 भाई 6 में से 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ से कितना बचा 0.x, यानी 0.x बराबर आपका कितना है 6, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आपका 1 मिनट यार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ, ये माइनस का जुड़ जाएगा, माफ़ी चाहेंगे ये माइनस का जुड़ जाएगा, 12 6 18 आ जाएगा 18, और x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर जब इसको काटोगे तो x बराबर 36 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 36, 0.5 से भाग दोगे x बराबर 36। उसने पूछा अब सेबल की आयु कितनी, अब वर्तमान में पूछा तो 36 हो जाएगी, 36 राइट आंसर क्या है डी, 36 वर्तमान की क्या है 36 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, तो ये थे आज के क्वेश्चन, मुझे लगता है लगभग वही 20 उसके आसपास 20 क्वेश्चन थे, लगभग 20 क्वेश्चन थे जो मैथ के आपके एग्जाम में पूछे गए थे। 18 कह रहा हूँ 2018 का पेपर था, पहली शिफ्ट का था, पहली शिफ्ट 31/8, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।